आईने हिंदी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएच प्रचंड के बारे में। दोस्तों, एलसीएच प्रचंड एक बार फिर से सुर्खियों में सामने आया है, लेकिन इस बार एलसीएच प्रचंड को लेकर के जो अपडेट सामने आई है वो काफ़ी खुश करने वाली है, क्योंकि जिस चीज़ का हम लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब फाइनली वो चीज़ वास्तविकता का रूप लेने वाली है और वो है एलसीएच प्रचंड का एक बड़ा ऑर्डर। हम सब जानते हैं 15 की संख्या में जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगभग बन के तैयार हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स को मिलने भी वाले हैं। तो ये जो ऑर्डर है, अब क्योंकि ये पूरा हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि अनुमान लगाया गया था कि जो एलएसपी सीरीज़ के ऑर्डर्स हैं इनके पूरे होने के तुरंत बाद एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक स्टेटमेंट सामने आती है जहां पर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के एक दौरे का जिक्र होता है जो कि उन्होंने एडीए और एचएएल की फैसिलिटी का किया था। उन्होंने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारियां प्राप्त करी, जिसमें तेजस ट्रेनर, तेजस मार्क 1A और दूसरे जो एयरक्राफ्ट है वो शामिल हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसी स्टेटमेंट के अंतिम लाइन में ये बताया गया है कि 145 की संख्या में जो प्रोडक्शन है एलसीएच हेलीकॉप्टर्स का, ये शुरू होने वाला है। यानी कि अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 15 एलएसपी सीरीज़ और 145 जो प्रोडक्शन सीरीज़ के हेलीकॉप्टर्स हैं, टोटल 160 हेलीकॉप्टर्स के जो ऑर्डर हैं ये मिलेंगे और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये हेलीकॉप्टर्स क्रमशः इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्वायर किए जाएंगे और ये उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तैयार भी किए गए हैं। एलसीएच को विशेषता भारतीय सेनाओं की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और बेसिकली इसे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है, क्योंकि कारगिल युद्ध में हमने आपको पहले भी बताया भारतीय सेना के पास कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के इजीली ऑपरेट हो सके। लेकिन जो हेलीकॉप्टर हमारा एलसीएच है ये कैपेबल भी है और शायद दुनिया का इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है जो इतनी ऊंचाई पर जाकर के एक डिसेंट पेलोड के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी कटिंग एज है, यानी इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई हैं। हाँ, अब आप लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि एलसीएच बिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमारे किस काम का, क्योंकि अगर हम मौजूदा स्ट्राइक पैकेज पर नज़र डालें तो सिर्फ ये अनगाइडेड रॉकेट्स और कैनन को ही कैरी करता है अपने साथ, लेकिन इसमें कोई भी एटीजीएम इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय एलसीएच के लिए ऐसे स्टैंड ऑफ वेपन्स बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत दूर से ही इसको स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे। तो आइए एक एक करके उन सारे प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि आने वाले समय में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत को बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम एलसीएच के स्ट्राइक पैकेज को समझने की कोशिश करते हैं। मौजूदा समय में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो स्टैंड ऑफ रेंज है वो 4 से 6 किलोमीटर्स की है और ये रेंज इसको प्रदान करी गई है FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट वेपन सिस्टम के द्वारा, जिसका निर्माण थेल्स के द्वारा किया गया है। यह सिस्टम गाइडेड और अनगाइडेड दोनों प्रकार के रॉकेट्स को सपोर्ट करता है और प्रिसीजन अटैक के लिए ये रॉकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दरअसल ये 70 mm के रॉकेट्स हैं जिनकी रेंज 1.5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच में है और 6 किलोमीटर की रेंज तक इनका जो CEP है वो 1 मीटर्स का है। गाइडेंस के लिए ये सेमी एक्टिव लेज़र का इस्तेमाल करते हैं और एलसीएच में ऑलरेडी इन वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिससे कि इनकी फायरिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई है। अब अगर हम रॉकेट के टोटल मास की बात करें तो वो 12.7 किलोग्राम का है और ये अपने साथ 4.1 किलोग्राम के जो वॉरहेड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। इसका जो वॉरहेड है वो 6 मिलीमीटर की स्टील की जो प्लेट है उसको पेनिट्रेट कर सकता है और इसका जो रेडियस है वो भी काफ़ी लिथल है जो कि 9 मीटर्स का है। अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो इस रॉकेट का मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल है वो सॉफ्ट और लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स के अगेंस्ट किया जाता है या फिर जो एयर डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, रेडार साइट्स को तबाह करने के लिए किया जा सकता है, सॉफ्ट बंकर या फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को ख़राब करने के लिए किया जा सकता है। ये रॉकेट दिन हो या रात हो हर प्रकार की स्थिति में फायर करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर हम एलसीएच की बात करें तो एलसीएच मैक्सिमम 4 रॉकेट लॉन्चर्स को कैरी कर सकता है, यानी दोनों साइड में 2-2 लॉन्चर्स को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो एलसीएच के पास मौजूद है। प्रत्येक पॉड में तकरीबन 12 रॉकेट्स कैरी किए जाते हैं, यानी कि एलसीएच तकरीबन 48 रॉकेट्स को एक बार में लेकर के उड़ सकता है, जो कि एनिमी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होने वाले। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा जब एलसीएच को घातक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किया जाएगा। अब यहाँ से आप एलसीएच की जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है या स्टैंड ऑफ वेपन कैपेबिलिटी है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है और वो ये है
कि LCH को एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कब तक मिलेंगी, क्योंकि ये जो 70 mm के रॉकेट हैं ये लाइट और जो मीडियम आर्मर्ड व्हीकल हैं उनके लिए तो सही होता है, लेकिन जब बात आएगी एंटी टैंक वॉरफेयर की तो ये रॉकेट कहाँ स्टैंड करेंगे। क्या इनसे टैंक के जो हैवीली कंपोजिट आर्मर हैं या फिर जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स हैं उनको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि आज के टैंक काफ़ी मॉडर्न लेज़र वार्निंग सिस्टम के साथ में आते हैं और इस प्रकार इनके यूज इस्तेमाल से पहले ही उनको भनक लग जाएगी। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है जो कि हमारे LCH को और भी ज़्यादा घातक बना सके? आपको बताना चाहेंगे, हाल ही में पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख RK सिंह भदौरिया सर ने ये कहा था अपने इंटरव्यू के दौरान, जो कि उन्होंने संसद टीवी को दिया था, कि इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में जो नए क्लास के वेपन्स हैं उनका इंटीग्रेशन वर्क चल रहा है, जिनकी स्टैंड ऑफ रेंज 20 से 30 किलोमीटर की होगी। यानी कि जो उन्होंने स्टैंड ऑफ रेंज बताई है वो कोई मजाक नहीं है, जो कि ये बड़ी मैसिव रेंज है। और इनके आने के बाद इंडिया की जो ताकत है या इंडियन हेलीकॉप्टर्स की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो स्टैंड ऑफ रेंज है ये LCH प्रचंड को जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है या पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी पहुंच से दूर रखते हुए भी काफ़ी इफेक्टिव बनाएगी, और लॉन्गर रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो LCH को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसका श्रेय जाएगा LCH की लो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी LCH को हमारे जो स्टैंड ऑफ वेपन मिलेंगे वो 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में आएंगे। अब आइए समझते हैं कि कौन कौन से ये मिस्टीरियस वेपन हो सकते हैं जो कि 25 से या 30 किलोमीटर की रेंज या 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। आइए उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब अगर स्टैंड ऑफ रेंज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर दो ही मिसाइल हैं जो कि इस स्टैंड ऑफ रेंज को मैच कर पाती हैं। पहला होगा स्पाइक NLOS मिसाइल और दूसरी होगी संत मिसाइल। अब अगर आप में से बहुत सारे लोग ध्रुवास्त्र की बात करेंगे तो ध्रुवास्त्र का इंटीग्रेशन भले ही LCH में चल रहा हो, लेकिन आपको एक चीज़ जाननी होगी कि जो ध्रुवास्त्र है जो कि बेसिकली हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ही एक डेरिवेटिव है, इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर के सिर्फ 7 किलोमीटर तक की ही है। लेकिन पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि LCH का जो वेपन होगा उसकी स्टैंड ऑफ रेंज 20 से 30 किलोमीटर के बीच में होगी। तो इसमें से पहला जो उम्मीदवार है वो है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल यानी NLOS। अब इसकी अगर हम बात करें तो आपको पता होगा हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इस मिसाइल से इक्विप किया जा रहा है, जो कि उनके अपग्रेड पैकेज का एक हिस्सा है। और इस अपग्रेड के बाद जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है वो स्पाइक मिसाइल को फायर करने के लिए कैपेबल हो जाएंगी। ये एक 4th जनरेशन की मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल है जो कि रियल टाइम वायरलेस डेटा लिंक के साथ में आती है। इसके जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं वो काफ़ी एडवांस हैं और ये इसे डे एंड नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। फिर चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसी भी कंडीशन हो, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। ये मिसाइल एक लॉफ्टेड ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है जो कि टॉप अटैक के काम में आती है, जहां पर टैंक्स मोस्टली वनरेबल होते हैं। इस मिसाइल को लेकर के कहा जाता है कि इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है और ये इंडियन एयरफोर्स के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से भी फायर करी जा सकती है। और ये चीज़ सेंस भी बनाती है क्योंकि इस मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद LCH की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वर्ष 2020 में US आर्मी के द्वारा भी ये अनाउंस किया गया था कि वो स्पाइक NLOS मिसाइल को अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट करना चाहते हैं और बाकायदा 2021 में इसके टेस्ट भी आयोजित किए गए थे, जहां पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर ने स्पाइक NLOS मिसाइल को एक टारगेट पे फायर किया था जो कि 32 किलोमीटर की दूरी पर था और उसने एक डायरेक्ट हिट को स्कोर किया था। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि इसकी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। दूसरी मिसाइल जो कि प्रबल दावेदार मानी जा रही है वो है संत यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। दरअसल ये एक 4th जनरेशन अपग्रेडेड वेरिएंट है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में स्ट्राइक करने के लिए बनाई गई है। बेसिकली इसका इस्तेमाल एंटी आर्मर रोल के लिए किया जाएगा। इस मिसाइल को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल इमेजर से और एक नए नोज माउंटेड मिलीमीटर वेव एक्टिव रेडार होमिंग सीकर से इक्विप किया गया है, जिसकी वजह से इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च या फिर लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ में आती है। इसका जो मोस्ट रिसेंट टेस्ट किए गए थे वो किए गए थे DRDO के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पोखरण रेंज में, जो कि 11 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था और ये एक सफल टेस्ट था। अब जाते जाते सबसे बड़ा सवाल कि स्पाइक NLOS या संत में से कौन सी मिसाइल होगी जो कि अब LCH के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनेगी। तो प्रेजेंट टाइम में ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सी मिसाइल LCH को ज्वाइन करेगी, लेकिन अभी यहाँ पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि किसी एक मिसाइल का इंटीग्रेशन शुरू किया गया है और इसको लेकर के बहुत जल्द जो स्पष्ट अपडेट है वो सामने आ जाएगी।
आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए।